Adobe Illustrator कोर्स की सीरीज में इजी वे टू लर्न Adobe Illustrator की सीरीज में आज हम पहला लेक्चर, इसका फर्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें इसका हम इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक इसके टूल देखेंगे, बेसिक शॉर्टकट देखेंगे। देखिए Adobe Illustrator डिजाइनिंग इंडस्ट्री का इस वक्त पहले नंबर पे है, टॉप पे है ये सॉफ्टवेयर। अगर आपने डिजाइनर बनना है, अगर आपने फ्रीलांसर बनना है, अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ग्राफिक्स का कोई काम करना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो विदाउट Adobe Illustrator इसके सीखे बगैर आप कभी भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। ये चीज आप नोट कर लें, आपको Adobe Illustrator सीखना पड़ेगा। और इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजी वे से Adobe Illustrator को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ए से लेकर बेसिक टू एडवांस Adobe Illustrator करवाऊंगा। देखें Adobe Illustrator और Adobe Photoshop में क्या फर्क है, जो कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं। Adobe Photoshop यूज होता है पिक्चर एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड चेंज कर लिए, पिक्चर पे फोटो एडिटिंग कर ली, ये सारे काम Adobe Photoshop पे होते हैं। बट Adobe Illustrator पे होता है काम लोगो डिजाइनिंग, एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। लोगो डिजाइनिंग, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड, मार्केटिंग डिजाइनिंग, जितना भी आप डिजाइनिंग का काम है वो आप Adobe Illustrator पे करते हैं। तो Adobe Illustrator और Adobe Photoshop का ये फर्क है, यानी जिसे Adobe Photoshop कहते हैं, Adobe Illustrator कहते हैं, इनमें ये फर्क है। तो ये चीज आप जहन में रख लें कि अगर आपने फोटो एडिटिंग करना है तो आप अब Adobe Illustrator Photoshop पे करेंगे। अगर आपने लोगो डिजाइनर बनना है, आपने कोई डिजाइनिंग का काम करना है, तो आपको Adobe Illustrator सीखना पड़ेगा। Adobe Illustrator जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के इस वक्त टॉप पे है, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले नंबर पे है। तो देखें, आए हम Adobe Illustrator को स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने क्रिएट न्यू, हम 2019 सीसी पढ़ेंगे इसका वर्जन। देखिए सबसे पहले रिसेंट मैंने ओपन किया हुआ है। रिसेंट पे आप अगर आपने कुछ ओपन किया तो वो रिसेंट फाइलें आ जाएंगी। अगर आपने सेव्ड कोई फाइलें की हुई हैं, ये क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक करके फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है, उस पे मैं आपको सेटिंग इसकी बता रहा हूं। पहले हम ये देखेंगे कि Adobe Illustrator को स्टार्ट कैसे करना है, फाइल इसकी कैसे बनानी है, वो चीज हम सीखेंगे। देखिए उसके बाद मोबाइल, अगर आपने कोई मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, अगर आप मोबाइल के लिए कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये मोबाइल के लिए कर सकते हैं। अगर आपने वेब के लिए कुछ बनाना है, वेब के लिए डिजाइनिंग करनी है, तो वेब के लिए डिजाइनिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइजेस पड़े हुए हैं। अगर आपने प्रिंट कुछ करना है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा डिजाइन करना है, तो आप उसमें ये साइजेस यूज कर सकते हैं। अगर आपने फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ करना है तो वो उसके साइजेस पड़े हुए हैं, वो आप बाय डिफॉल्ट साइज लेके उस पर काम कर सकते हैं। मैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखें ये पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स, मुख्तलिफ ये साइज पड़े होते हैं, बट मैं लूंगा A4 साइज। देखिए A4 साइज एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। मोस्टली A4 साइज यूज होता है, जिसमें आप ये ब्रोशर बना सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के लिए एड्स बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, तो वो A4 साइज पे ज्यादातर होती है। देखिए उसके बाद हम ये राइट साइड पे आ जाते हैं। देखिए पहला है, अगर आपने प्रोडक्ट का कोई नेम अपने लिखना है, अपनी फाइल का नेम, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं तो आप उसका नाम लिख दें। अगर फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई नेम ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद विड्थ हाइट, मुझे ये इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे देखनी है, विड्थ हाइट, तो वो मैं देखूंगा। देखें पॉइंट्स में अगर आपको देखनी है, अगर आपको इंचेस में देखनी है, अगर आपको पिक्सल्स में देखनी है इसकी विड्थ हाइट, तो वो आपको दिखाएगा। फिलहाल हम पढ़ने के लिए कोई भी ले सकते हैं, इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी हम ओरिएंटेशन आ जाते हैं। पेज आपने पोर्ट्रेट, जैसे लाइक स्ट्रेट पेज को पोर्ट्रेट कहते हैं। अगर आपने लैंडस्केप करना है, सनद सर्टिफिकेट वगैरह अक्सर आपने देखे होंगे, डिग्री वगैरह, तो वो लैंडस्केप होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आप इधर से पोर्ट्रेट पेज रख लें या लैंडस्केप रख लें, ये आपके ऊपर है।
उसके बाद आर्ट बोर्ड। व्हाट इज आर्ट बोर्ड? आर्ट बोर्ड देखिए कहते हैं जैसे आप कोरल ड्रा, अडोब, ये MS वर्ड में जो पहला पेज हमें मिलता है जब हम इसको बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करते हैं, वो जो व्हाइट पेज होता है अडोब इलस्ट्रेटर में, पेज को आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है, आर्ट बोर्ड ये हम अभी एक ले लें, 2, 3 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो आर्ट बोर्ड हम एक लेंगे, ठीक है। ब्लीड उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है, इसको हमने 0 पे ही रखना है, लेफ्ट राइट बिल्कुल सही है। एडवांस ऑप्शन पे हम जाते हैं, कलर मोड कौन से हैं, RGB CMYK के, लाइक जिसे सियान कलर भी कहते हैं बोलने में। देखिए RGB कलर्स होते हैं अगर आपने कोई ऐसा काम जो डिजाइन करना है जिसको आपने प्रिंट नहीं लेना, तो उसको आप RGB कलर्स में डिजाइन करोगे। लाइक मुझे कोई फेसबुक के लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है, मुझे अपने पेज के लिए कोई बनाना था, मुझे यूट्यूब चैनल के लिए कोई लोगो बनाना है, तो मैं जाहिर उसका तो हमने प्रिंट नहीं लेना, तो उसको हम RGB कलर्स में डिजाइन करेंगे। अब ऐसी चीजें जिनका हमने प्रिंट लेना है, लाइक विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, इश्तिहार, ये जो पैनाफ्लेक्स वगैरह होते हैं, उन सब का हमने प्रिंट लेना होता है, या ऐसी फाइल A4 साइज फाइल जिसको जो कि आप डॉक्यूमेंट कोई डिजाइन कर रहे हैं जिनका आपने प्रिंट लेना है, तो उसको आप CMYK के कलर मोड में डिजाइन करेंगे। हमेशा ये चीज आपने याद रखनी है। एक डिजाइनर की मोस्टली गलती इधर से ही करता है, अगर RGB कलर्स का प्रिंट लेंगे तो वो जाहिर है कलर्स खराब हो जाएंगे। तो आपने ये जहन में रखना है, RGB कलर्स तब यूज करने हैं जब आपने कोई चीज डिजाइन करके उसका प्रिंट नहीं लेना। CMYK तब यूज करना है जब आपने डिजाइन करके प्रिंट लेना है। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए हमें कोई भी आप ले सकते हो, RGB ले सकते हो, आप CMYK ले सकते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए उसके बाद रास्टर इफेक्ट्स क्वालिटी कैसी चाहिए, इसको 150 पे आप मीडियम पे रख सकते हैं कि मुझे रेजोल्यूशन इसकी क्वालिटी कितनी चाहिए, आगे ये बढ़ भी सकती है। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट चाहिए, मोड सेटिंग में हमें देखिए वो ही सारी चीजें मोड सेटिंग में भी ये बता देता है, ये मोड सेटिंग में भी सब कुछ वही है, नेम वगैरह जो बाकी आर्ट बोर्ड सब कुछ हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखें एक हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो गया है। फाइल हमने बनाई, सारी सेटिंग करके क्रिएट पे आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास देखें अडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो गया। अच्छा जी, अब देखिए इंटरफेस थोड़ा सा देखते हैं, इसका लेआउट स्टडी करते हैं। पहले इसका ये टाइटल है, उसके बाद ये मेन्यूज हैं, टूल बार है, टूल बॉक्स भी जिसे कहते हैं। देखिए इस टूल पे ये आपको डॉट सा नजर आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट ओपन हो जाएंगे। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये चीज हमारे पास डबल टूल्स में ऐसे आ जाएगी। अच्छा एक चीज इधर हम देखते हैं, एसेंशियल्स क्लासिक। एक चीज आपने देखना है, मैं 2019 जो एडवांस है CC वो यूज कर रहा हूं। आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो ये एसेंशियल्स पे होगा। देखें ये वाला, ये जो लेटेस्ट थीम थी वो एसेंशियल्स ये वाली थी, क्योंकि लेटेस्ट में जो कुछ टूल्स उन्होंने इधर रख दिए हुए हैं, बाहर कम टूल हैं। तो मुझे क्लासिक पसंद है हमेशा, तो मैं एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करता हूं हमेशा। तो वो सॉफ्टवेयर भी नया होता है लेकिन उसके जो टूल्स हैं उसकी थीम भी वही क्लासिक बन जाती है, जिससे हम इजी काम कर सकते हैं। तो आप भी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने कोई भी आपके पास वर्जन है, 2020 है, 21 है, कुछ भी, तो इसको आप क्लासिक कर लेंगे तो ये क्लासिक में हो जाएगा। ज्यादा इसमें देखें टूल्स शो हो गए हैं, हमें ढूंढने नहीं पड़ते, मेहनत कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद देखें अगर मुझे इस पैनल्स में देखना है, ठीक है, एक्सपेंड पैनल्स में आप इन एरोज पे क्लिक करेंगे तो ये एरोज अंदर चले जाते हैं, ठीक है। आप फिर इस पे क्लिक करोगे तो बाहर आ जाते हैं। इस पे भी अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखें एरोज बाहर आ गए। अगर आपको ये आर्ट बोर्ड में जगह कम, स्पेस कम है, तो आप इनको क्लोज कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको निकाल लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें एक आर्ट बोर्ड हमें दिया गया है, लाइक मैंने एक आर्ट बोर्ड ही सिलेक्ट किया था तो एक आर्ट बोर्ड आ गया है। टूल्स आ गए हैं हमारे पास, इसको फर्दर हम पढ़ेंगे ये सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता। अगर मुझे कलर पैनल को एक्सपेंड करना है तो बाहर आ गया है फिर दोबारा, ठीक है, ये आप राइट साइड पे देख रहे हो। अगर अब मैं आ जाता हूं टूल्स की तरफ, तो टूल्स में देखें आपको ये जो टूल्स नजर आ रहे हैं, कुछ टूल्स के साथ एक डॉट सा आपको नजर आ रहा है, छोटा सा एरो।
इट्स मीन्स कि इस डॉट पे आप अगर आप क्लिक करके रखेंगे, इस एरो पे क्लिक करके रखेंगे तो आगे और भी देखो टूल ओपन हो जाते हैं। जिस टूल पे वो डॉट नहीं है तो वो देखें क्लिक करके भी आप रखेंगे एक ही टूल ओपन होगा, क्योंकि इसमें और टूल नहीं है। तो इस डॉट का मतलब है कि अगर आप क्लिक करके रखोगे तो आगे भी टूल ओपन होते हैं। लाइक मुझे रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक करके रखा तो देखें क्लिक रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो आगे और भी टूल ओपन हो गए। ये देख रहे हैं, राउंडेड है, एलिप्स है, सर्कल जैसे पॉलीगन, स्टार, फ्लेयर, काफी टूल हैं। मैं जी इस वक्त किसी भी टूल पे क्लिक करूंगा तो देखो आगे टूल आ गए। जो टूल सिंगल है उस पे क्लिक करने से आगे टूल ओपन नहीं होते क्योंकि वो सिंगल है, तो ये आपने इसको जहन में रखना है। अच्छा जी, अब हम एडोब इलस्ट्रेटर में अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेक्टेंगल। देखिए इसमें हमने सबसे पहले तो टूल ये सिलेक्शन टूल देखना है। सिलेक्शन टूल यूज होता है किसी भी चीज को पिक करने के लिए, पकड़ने के लिए। लाइक आपने कोई चीज बना ली है, उसको पकड़ना है, उसके कलर्स चेंज करने हैं, उसको उसका साइज छोटा बड़ा करना है, कुछ भी करना है तो आपको ये सिलेक्शन टूल लेनी पड़ेगी, जैसे मूव टूल भी कहते हैं। वी इसकी शॉर्टकट की है, वी फॉर वीजा, वी इसकी शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की। देखें मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लूंगा, ठीक है, टूल्स में, जिसकी शॉर्टकट है एम। देखिए आपने शॉर्टकट कीज याद करनी है ताकि आपसे इजी और जल्दी काम हो। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब मैंने इधर एडोब इलस्ट्रेटर में फर्स्ट अपना जो वर्क करना है रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा नीचे को, तो देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लेना है रेक्टेंगल, मुझे वर्टिकल लेना है, वो मैं बना सकता हूं, ठीक है। जैसे भी ये मैंने क्लिक कर लिया, ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। मैं और भी रेक्टेंगल ले सकता हूं, ठीक है। देखें और भी आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। ये क्लिक करके रखा, ठीक है, ये देखें रेक्टेंगल आ गया। आप जितने भी बना सकते हैं। अब अगर देखिए मैंने रेक्टेंगल लिया तो इसमें मैं मूव कर रहा हूं तो देखें रेक्टेंगल बन रहा है। मैं ये क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो रेक्टेंगल बनता है। अगर मैं ये टूल लेके रेक्टेंगल लेके इधर क्लिक करूंगा कीबोर्ड पे, अपने आर्टबोर्ड पे, तो वो मुझसे पूछेगा प्रॉपर कि आपको विड्थ हाइट कितनी लेनी है। आप अपने हिसाब से भी रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, आप वो भी रेक्टेंगल ले सकते हैं। लाइक मुझे जी 3 इसकी विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए इसकी 4, और मैं ओके करूंगा तो ये देखें एक रेक्टेंगल बन गया है। अगर ठीक है आपको ये समझ लगी होगी, अगर आपने खुद से कोई साइज वगैरह लेके रेक्टेंगल लेना है तो मुझे वो टूल लेके उस पर फिर आपने जहां रेक्टेंगल बनाना है उधर क्लिक करना पड़ेगा, तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, वो आपसे पूछेगा कि विड्थ हाइट कितनी लेनी है। अगर आप 3x3 भी ले सकते हो या जितना भी, तो वो भी देखें बन गया। तो वैसे अगर आप ड्रैग करते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। अगर आपने अपनी मर्जी से करना हो विड्थ हाइट तो वो क्लिक करते हैं हमेशा। अच्छा उसके बाद जी देखें मुझे इनको डिलीट करना है जो एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो मैं या तो टूल बॉक्स में जाके वी ये सिलेक्शन टूल लूंगा, या मैं कीबोर्ड से वी बटन प्रेस करूंगा तो देखें ये सिलेक्शन टूल आ गया। अब इनको मैं सिलेक्ट करके कीबोर्ड से जो डिलीट बटन होता है उससे मैं डिलीट कर दूंगा जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इलस्ट्रेटर में डिलीट भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए मैंने सिलेक्ट किया है, देखिए अब मैंने पकड़ना हो तो ये मैंने पकड़ के इसको लेफ्ट राइट कर सकता हूं, ठीक है, ये मूव करवा सकता हूं जैसे भी। अब एक चीज देखें, ये डॉट आपको नजर आ रहा है, एंकर्स नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, इनको बाउंडिंग बॉक्स भी कहते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। तो अगर मैं इसको पकड़ के छोटा बड़ा करूंगा तो ये देखें वो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये आप बॉक्स को अपने रेक्टेंगल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर से पकड़ के। अगर मुझे इसके राउंड चाहिए, जो इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैंने राउंड करना है, तो मैं हमेशा देखें ये जो आपको ये एक डॉट से नजर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा ये सिर्फ एडोब सीसी में है। जहां से सीसी शुरू हुआ था, एडोब इलस्ट्रेटर सीसी वर्जन, तब से ये ऑप्शन आए थे। इससे पहले इफेक्ट्स में जाके ये लगते थे, राउंडेड होते थे। अब देखिए मैं इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग करूंगा तो ये देखिए ये राउंड हो गए चारों। अब आगे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सीखेंगे कि कैसे हम सिंगल कर सकते हैं, वो फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में सारा आपको मैं बताऊंगा। देखिए आप इसको जितना मर्जी
चारों को, अभी मैं एक को कर रहा हूँ, चारों ही हो रहे हैं क्योंकि सिंगल करने के लिए आगे हम सीखेंगे। देखिए चारों राउंडेड हो रहे हैं। फिर मैं पिक टूल लूंगा, सिलेक्ट करके इसको जिधर भी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। दोबारा मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो मैंने देखें दोबारा रेक्टेंगल एक ले लिया, ठीक है। अब अगर इसमें मैं क्लिक करके फिर रखूंगा तो देखिए नीचे भी राउंडेड रेक्टेंगल, इधर भी एक प्रॉपर पड़ा हुआ है, ये देखें। अब फिर मैं इधर क्लिक करके रखूंगा तो ये एलिप्स आ गया, ठीक है। ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं, देखें एलिप्स या सर्कल। अब एक चीज आपने नोट की है, जब मैं क्लिक करके ये को टूल ले लेता हूं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं वो टूल खत्म हो जाता है, तो मुझे बार बार ये क्लिक करना पड़ता है। देखिए एंड में ये जो पैनल ओपन होता है, इसके एंड में एक आपको डॉट नजर आ रहा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इस डॉट पे क्लिक कर लें। देखिए अब वो पैनल बाहर आ गया है। अब मैं भी ऐसा करता हूं, जब मैंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, जो मैंने टूल्स ज्यादा यूज करने होते हैं उसको मैं बाहर रख लेता हूं। इसलिए आप ये पैनल पे, इस पे अब देखें, आप कोई भी टूल लें, अब वो खत्म नहीं होगा, वो पैनल उधर ही रहेगा। आपको बार बार ऐसे प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस पे क्लिक कर लेंगे, ये डिलीट, इधर से डिलीट नहीं होता, वैसे इसकी कॉपी बन जाती है। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपको कभी जरूरत पड़े। ये सारे टूल फर्दर हम यूज करेंगे। वैसे भी ये छोटे छोटे टूल तो आप इसको आते ही होंगे। देखें सिलेक्ट रेक्टेंगल, अगर आपको लेना है तो आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टार्स वगैरह पड़े हुए हैं। याद रखिए रेक्टेंगल और एलिप्स टूल बहुत ज्यादा यूज होता है डिजाइनिंग में, एड्स वगैरह बनाने में, लोगो बनाने में, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। अब मुझे सब कुछ सिलेक्ट डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट करके डिलीट बटन कर दूंगा इसको भी, या मुझे कोई भी ये डिलीट करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन कर दूंगा। अब देखें, अब इसको हम पकड़ के थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं पेज पे, जिधर मर्जी आप ले जाएं। मैंने इसको इधर रखा है जी। देखिए अब मुझे कीबोर्ड से मुझे जूम करना है थोड़ा, एडोब इलस्ट्रेटर में इसको जूम लेके आना है। देखिए मैं रेक्टेंगल का साइज नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कीबोर्ड से जूम करूंगा। तो जूम करने के लिए एक तो आपके पास ये लेफ्ट टूल्स में ये जूम जी, जिसकी जेड शॉर्टकट की है, ये जूम पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इससे जूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडवांस और जल्दी जूम करना है तो हमेशा, जैसे मैं भी यूज करता हूं, तो कीबोर्ड से आप ऑल्ट बटन को प्रेस करें। देखें कीबोर्ड से हमेशा ऑल्ट को प्रेस करें और माउस के व्हील से, ये जो लेफ्ट और राइट के दरमियान माउस का व्हील होता है, लाइक ये, शायद आपको नजर आ रहा हो या नहीं, माउस के व्हील से, इससे आप अप डाउन देखें कर सकते हैं, ये जूम, ठीक है। ये देखें मैं जूम, कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को आपने प्रेस करना है और माउस के व्हील से आप इलस्ट्रेटर में अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखें, अगर मुझे लेफ्ट राइट मूव करवाना है अपना आर्ट बोर्ड, तो मैं कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करूंगा। तो देखिए माउस के लेफ्ट बटन से, लेफ्ट से हम इसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं। अगर मुझे जूम इन आउट करना है तो मैं ऑल्ट को प्रेस करके इसको जूम कर सकता हूं, ठीक है। ये देखें, ये ऑल्ट को प्रेस करके मैंने इसको जूम कर लिया, जूम इन आउट कर सकता हूं। ये देखें कितना, ठीक है। ये जूम, ये 64,000% तक ये जूम करता है एडोब इलस्ट्रेटर। ये आप देख भी सकते हैं 64,000%, जो इसे ओल्ड वर्जन से वो 6400% तक जूम करते थे। अब देखें, अब मुझे फिर दोबारा मेरा पेज बहुत दूर ये चला गया है, आर्ट बोर्ड दूर चला गया है, तो मुझे इसको वापस लेके आना है। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर ओ कर दूंगा, कंट्रोल 0 लाइक कंट्रोल 0 कर दूंगा, तो देखें 1 सेकंड में ये हमारे परफेक्ट सामने आ गया। तो ऐसे भी आप इसको एक परफेक्ट लेके आ सकते हैं। देखिए उसके बाद है, अब इसकी कुछ और चीजें देखते हैं। अब अगर मुझे एडोब इलस्ट्रेटर में इसकी कॉपी बनानी है, लाइक मुझे एक और बनाना है रेक्टेंगल, तो उसके लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की पता ही है, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V, जिसे हम पेस्ट करते हैं। देखें सिलेक्ट करके कंट्रोल C करें और कंट्रोल V कर लें, जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल C कॉपी की और कंट्रोल V पेस्ट की। लेकिन इसमें एक कॉपी करने का एक और बड़ा जबरदस्त मेथड है। देखें आप कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करें और माउस के लेफ्ट बटन से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दें, तो ये देखिए कॉपी बन गई। क्या किया हमने, ऑल्ट को
प्रेस करके ऑल्ट को दबा के थोड़ा सा लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर भी आप ले आए तो कॉपी बन गई। देख रहे हैं, अगर मुझे नीचे मैं लेके आ रहा हूं तो कॉपी बन गई। अब अगर मुझे इसकी कॉपी मैं बना रहा हूं तो लेकिन ये देख रहे हैं कॉपी अगर स्ट्रेट ना बने तो आप ऑल्ट को तो प्रेस आपने किया है, इसके साथ आप शिफ्ट बटन भी प्रेस कर देंगे तो ये देखें स्ट्रेट बनेगी आपकी कॉपी। ये देख रहे हैं, फिर इधर उधर आप मूव भी करेंगे तो आपकी कॉपी खराब नहीं होगी, वो स्ट्रेट ही आएगी। देखें ऑल्ट मैंने शिफ्ट को भी प्रेस कर लिया ऑल्ट के साथ कॉपी बनाते हुए, लाइक देखें कॉपी बन गया। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। देखें आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऑल्ट को प्रेस करके शिफ्ट के साथ कॉपी कर दें तो वो स्ट्रेट कॉपी बनती है। अब अगर इधर ही मुझे ऐसे और ज्यादा बॉक्सेस चाहिए और कॉपीज चाहिए तो मैं कंट्रोल सी या ऑल्ट नहीं प्रेस करूंगा, मैं कंट्रोल डी करता जाऊंगा, जिसे रिपीट कहते हैं। देखिए कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूं तो वो देखिए वो रिपीट कर रहा है। एडोब इलस्ट्रेटर में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, आपको बैकग्राउंड्स बनाने में, बॉर्डर्स बनाने में ये बहुत काम आएगी। आप इंटरेस्टिंग से पैटर्न्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें इससे बना सकते हैं। रिपीट बहुत काम की एक शॉर्टकट की है। ऑल्ट को प्रेस करके शिफ्ट के साथ मैं इसको नीचे ले आऊंगा, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूंगा। देखें कंट्रोल डी से आप देख रहे हैं वो रिपीट कर रहा है, तो पैटर्न्स बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। लाइक अभी हम इसको एक पॉलीगन लेते हैं, पॉलीगन से हम ये एक शेप बनाते हैं। देखिए शिफ्ट के साथ मैंने पॉलीगन लगाया, ऑल्ट के साथ इसकी मैंने कॉपी ले ली। देखिए ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके इसकी कॉपी ले ली। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ये एक कॉपी मैंने इधर रख ली। अब इन दोनों को सबको सिलेक्ट करें, ऑल्ट के साथ ये एक कॉपी मैंने इधर लगा ली। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूंगा तो ये देखें पैटर्न बन रहा है। कैसे किया है, फिर अब दोबारा इसको सारे को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ये कॉपी इधर बना ली और कंट्रोल डी कर दें। देखें कितना प्यारा पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे हम ये पैटर्न वगैरह बना सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में आपने मेहनत करनी है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा दरकार है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसमें एडोब इलस्ट्रेटर में 2 या 3 मंथ ऐसे अच्छे से लगा लेंगे तो बिलीव मी आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, अपना करियर आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। सेकंड क्लास में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे।